नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम टॉपिक ले रहे हैं लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती हैं और किन गलतियों के कारण लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे बहुत से घर हैं जो लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी कर रहे होते हैं और पता लगता है कि उनकी खुद की गलतियों के कारण लक्ष्मी जी उनके घर से जो हैं वो भी चली जाती हैं। क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। इस जीवन को चलाने के लिए अगर हम इस शरीर को चलाना चाहते हैं तो प्राण रूपी विष्णु का होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इसी तरीके से इस जीवन को चलाने के लिए लक्ष्मी जी का होना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जिस घर के अंदर लक्ष्मी जी वास करती हैं उस घर के अंदर अपने आप सुख शांति समृद्धि आ जाती है। कहा भी जाता है कि अगर कोई निर्धन है तो उसके कोई ऐब जो उसके अंदर कोई अवगुण होते हैं तो वो अवगुणों में गिने जाते हैं, पर अगर रईस इंसान के अंदर कोई ऐब होते हैं तो वो उसके शौक गिने जाते हैं। कारण सिर्फ लक्ष्मी जी का है। जिस घर के अंदर लक्ष्मी वास करती है उस घर के अंदर हर तरीके से एक तरीके से सुसंस्कृति आ जाती है, या कहें कि समृद्धि उस व्यक्ति के हर अवगुण को ढक देती है। बट क्या कारण होते हैं कि जिस घर के अंदर लक्ष्मी होती है और वो घर बहुत अच्छे से फलीभूत फल रहा फूल रहा होता है और उस घर के अंदर से लक्ष्मी चली जाती हैं। देखिए, क्या आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे? इन गलतियों का ध्यान रखें। आप सूर्य उदय के बाद अगर उठते हैं, आपके घर के अंदर नोट कीजिए कि आपके घर के अंदर आप लोग सूर्य उदय होने के बाद तो नहीं उठ रहे। अगर आप उठ रहे हैं तो आप लक्ष्मी जी को रुष्ट होने का मौका दे रहे हैं। दूसरा कारण बनता है कि आप खाना खाते हैं तो क्या बेड के ऊपर बैठ के खाना तो नहीं खाते। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। अष्ट लक्ष्मियों में से अन्न को भी लक्ष्मी माना जाता है और लक्ष्मी जी को अगर बेड पे बैठकर खाते हैं तो बेड हमारी कुंडली का 12वां भाव होता है। 12वें भाव के अंदर अगर अन्न यानी कि लक्ष्मी जी को देते हैं तो वह होती है, यानी लक्ष्मी जी के जाने का रास्ता हम खोलते हैं। तीसरी बात, क्या आप खाना खाने के बाद झूठे बर्तन वहीं रखा छोड़ देते हैं? ये भी लक्ष्मी जी को रुष्ट करने के लिए एक कारण बनती हैं। और आप नोट कीजिए कि जिन घरों के अंदर ये गलती बार बार होती हैं तो धीरे धीरे लक्ष्मी जी नष्ट होने लगती हैं। कोई भी कारण बनता है, बीमारी आए, रोग आए, शोक आए, पुलिस केस मुकदमा हो, इसके कारण लक्ष्मी जी जाने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। चौथी बात है कि अगर आप घर के अंदर जो साफ करने वाली चीज़ होती है वो होती है झाड़ू। झाड़ू को अगर आप लोगों के सामने रखते हैं या उसका अपमान करते हैं, उससे पैर लगाते हैं या उसको इस तरीके से रखते हैं कि बार बार उसको लांग के जाना पड़ता है, तो लक्ष्मी जी उससे रुष्ट होती हैं। क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी में झाड़ू के अंदर लक्ष्मी जी का वास कहा गया है। अब बात करते हैं कि क्या आपके घर के मुख्य द्वार के आगे भी डस्टबिन रखा रहता है? अगर मुख्य द्वार के अंदर के सामने डस्टबिन यानी कूड़ेदान बना है तो वहाँ पर से भी आपके रास्ते खोलते हैं आप लक्ष्मी जी के जाने का। अब बात आती है कि अगर आप बाहर से आते हैं, आप जूते चप्पल पहन के अगर अंदर आते हैं तो बाहर की नेगेटिव एनर्जी आप लेके आते हैं और घर के अंदर रोगों को निमंत्रण देते हैं। रोगों का निमंत्रण यानी लक्ष्मी जी का बाहर जाना निश्चित हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट नहीं होंगी। ये गलतियां हैं जो हम करते हैं। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर वास करती हैं जिस घर के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है। जिस घर के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, लक्ष्मी जी वहाँ पर वास नहीं करती। भूल कर भी ये गलतियाँ अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। लक्ष्मी जी क्यों आवश्यक है ये सब हम सब भली भांति जानते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए पूर्णमासी पे अगर आप खीर बनाते हैं और खुद भी खाते हैं और सबको भी वितरित करते हैं तो घर के अंदर लक्ष्मी जी का आगमन निश्चित होना शुरू हो जाता है। मन में शांति होगी और निरोगता आएगी। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए दीपावली जैसा महापर्व मनाया जाता है, उसके लिए इतनी हम तैयारियां करते हैं। क्यों ना हम पूरे साल भर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर लक्ष्मी जी को खुश करने का प्रयास करें और इन गलतियों को दोहराकर
अपने घर के अंदर लक्ष्मी जी का स्थायित्व बरकरार रखें। तो ये छोटे छोटे से उपाय जो कि अगर आप करेंगे और इनमें कोताही यानी गलती नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर वास करेंगी। एक लक्ष्मी जी के आगमन के लिए हम हर पूरे वर्ष हर चीज़ अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी ही हैं जो हमारी हर इच्छा की पूर्ति करा सकती हैं। तो ये रहा हमारा तुलसा जी अगर आपके घर के अंदर हैं, उनके सामने घी का दीपक आप अवश्य जलाएं जिससे कि लक्ष्मी जी का आगमन और निरोगी काया आपकी बनी रहे। ये सब लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपाय में से है। घर के अंदर दोनों टाइम आप देसी घी का दीपक अगर जलाएंगे तो लक्ष्मी जी अवश्य प्रसन्न होंगी। शुक्रवार वाले दिन अगर आप लक्ष्मी जी को श्री यंत्र की से पे पुष्प कमल का या गुलाब के फूल अर्पण करेंगे तो ये भी लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए बहुत ही अत्यधिक आवश्यक चीज़ है। श्री यंत्र की स्थापना आप घर के अंदर कर सकते हैं जो आप दीपावली पे करें, और दीपावली अगर दूर है तो आप शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को भी ये स्थापित करके आप पूजा करेंगे तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।